ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब अनदर x डिस्टेंस जब मूव किया तो स्पीड कितना हो गया था, v2 हो गया था। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो चलो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यहाँ से शुरू हुआ होगा वो इंसान, है ना, पर्सन, वो इंसान यहाँ से जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है लेकिन जा तो रहा है, बहुत सीरियस होकर जा रहा है। देखो इक्वल डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस तक, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है, यहाँ से शुरू किया था t = 0 पे यहाँ से शुरू किया था, तो x डिस्टेंस उसने मूव किया कितने से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से, ठीक। अनदर x डिस्टेंस मूव किया है, यहाँ से फिर से दूसरा डिस्टेंस x मान लो यहाँ तक पहुँचा। ये चलता हुआ प्राणी, यहाँ पे जो एक प्राणी था, है ना, ये चलता हुआ यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पहुँच गए और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए सेम x डिस्टेंस में, लेकिन इस बार उनकी वेलोसिटी हो गई है यहाँ से v2, यहाँ से चल रहे थे वो v1 से, तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। तो फिर से वही एवरेज वेलोसिटी निकालने का, v एवरेज निकालने का तरीका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो ये मनुष्य यहाँ से x + x 2 डिस्टेंस मूव किया है, 2x डिस्टेंस मतलब 2x डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सीधा लाइन में चलता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा, x + x 2x डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल टाइम कितना है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा t2, समझ में आया। तो t1 t2 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम t1 + t2, पता तो है नहीं तो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक्सीलरेशन वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x अपॉन, ये t1 लिखना है तो x अपॉन v1 प्लस t2 निकालना है तो x2, क्योंकि x सेम ही है तो x1 x2 क्यों ले, सीधा x अपॉन v1 x अपॉन v2 ले लो, बोलो सही। x कॉमन ले लो तो यहाँ पे निकल के आएगा कुछ 2x, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बताओ सही बात लिखा है, बोलो हाँ ना बोलो। और v एवरेज उन्होंने बोला है द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो यहाँ पे v एवरेज की जगह पे v लगा दो, ठीक। अब इसके बराबर ये लिखोगे, x से x कैंसिल कर दो, तो हम लिख सकते हैं v = 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, बोलो सही। इतना समझ में आया, 2 को नीचे खींचो, इंप्लाइज दैट v अपॉन 2 = 1/1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, बोलो सही। जो इधर 2 था उसको इधर खींच लिए और इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो 2 अपॉन v = हो जाएगा ये पूरा ऊपर ये नीचे, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, अपॉन 1 है तो उसको हटा ही दो, नीचे 1 / 1 होगा तो सेम ही आएगा, तो ये अपना ऑप्शन हो गया।